प्लीज सिट डाउन, बैठिए। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है? चलो जी, कैसे चल रही हैं क्लासेस आपके? ठीक चल रहा है? थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है? ठीक का मतलब क्या होता है? Every day you are feeling that कि I'm changing my personality or not. I just put a simple example. I always put in front of you. वो मैं रखता रहता हूँ. Once I visit the defense batches, then I always have an interaction. तो उधर जाओ तो एक बड़ा कॉमन सा डायलॉग, सर जीडी में अच्छा नहीं हो पा रहा है सर। तो हमने बोला सर बताइए फिर क्या किया जाए सर? सर अच्छा नहीं हो पा रहा है सर। वेरी गुड। फिर उसको सुझाव होता है कि आप कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन उसने कुछ किया ही नहीं, और वो चाहता है सब कुछ क्या हो जाए बेटा ज़िंदगी में, अच्छा हो जाए। ऐसे कैसे संभव है यार? यू नीड टू डू एफर्ट्स एवरी टाइम वंस वी आर पार्टिसिपेटिंग फॉर द जीडी राउंड। कितने लोग गए थे संडे को इसमें से? हाउ मेनी पीपल? ठीक है, आप 4 लोग जीडी के लिए गए उधर। जीडी में बोला था आप लोगों ने? अच्छा, यूर फ्रॉम एनडीए बैकग्राउंड। एनीबडी फ्रॉम एयरफोर्स बैकग्राउंड? ओके, यू वेंट देयर। तो आपने बोला था उधर, बस डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, क्यों? यू आर नॉट कैपेबल। अब सोचो बेटा, जिस कंपटीशन का लक्ष्य बना के जा रहा हो, कभी कभी तो मेरे को दिल से बड़ा दुख भी होता है बेटा कि आदमी इतने स्टेजेस को तय कर लेगा। दैट मीन बाय हिज हार्ड वर्क he cleared written examination itself. It's a milestone because around 6 to 7 लाख कैंडिडेट, और उसमें आप 18,000 20,000 में अपनी जगह बनाते हैं। मैं एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे 8 लाख 3.5 से 4 लाख कैंडिडेट एनडीए के लिए, जिसमें 8,000 लोग जगह बनाते हैं। उसके बाद नाउ यू मूव फॉर द नेक्स्ट स्टेप। फिजिकल में भी अच्छा करते हैं, बट फाइनली जीडी से जाके क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं। रीज़न? बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक। और ये वो जानता भी है, उसको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, तब भी वो बढ़ के इनिशिएट नहीं करता है। आई नेवर फोर्स टू एनीवन कम फॉर द क्लासेस ओनली। मैं ऐसा नहीं कहता कि क्लास में ही आके इम्प्रूवमेंट हो जाता है। देयर इज़ लॉट ऑफ वे फॉर दैट। और भी रास्ते हैं। यू नीड टू क्रिएट अ सर्किल अराउंड यू amongst the friend. You always create at least one topic for the discussion. कम से कम भैया एक टॉपिक तो डिसाइड करो डेली लाइफ में, जिस पे हमको बैठ के अपने दोस्तों के साथ क्या करना है? बात करना है। हाँ, इट्स हैपन मेनी टाइम कि यू आर नॉट गेटिंग दैट कंपनी अराउंड यू। आपको कंपनी नहीं मिल रही है, वो सर्किल नहीं मिल रही बच्चा, तो फिर आपने क्या करना है कि कम्युनिकेशन क्लास में आपने ज्वाइन किया। बट डिस्कशन इज मस्ट। लैंग्वेज इज ऑल अबाउट कि हाउ मच यू आर रेडी टू स्पीक। And this is not a subject learning actually. It's all about a feeling which comes sudden inside you. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या रिमेंबर द टाइम कि जब हम बचपन में साइकिल चला रहे होते हैं, मेरे को याद है कि हमें एक इंटरेस्ट पैदा होता है, एक जज्बा आता है। हम पहले साइकिल को पोंछते हैं, फिर उसको धीरे धीरे लेके घुमाते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, फिर हम उस पर पैडल मारते हैं, पैडल से थोड़ी देर चलते हैं, फिर उससे अगले स्टेप पे हम कैंची चलाते हैं, फिर और ऊपर आते हैं और फाइनली सीट तक पहुंच जाते हैं। एक दिन एहसास आता है अंदर से खुद से कि अब मैं इसको ड्राइव कर सकता हूँ। ऐसे बाइक को देख के एहसास एक दिन आता है। लेकिन वो सारे एहसास आए क्यों? क्योंकि उस चीज़ के प्रति आप पैशनेट थे। क्या थे? और कमाल की बात है कि कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की क्या हो जाती है। तो दैट्स अ फैक्ट। यू फील दैट कि यार भाई साइकिल से बड़े पसीने होते हैं यार, यहाँ से चला के वहाँ तक जाओ, थक जाना होता है। आई नीड टू फाइंड सम अनदर वे। हाँ, फिर देखा बाइक वाला बगल से निकल गया भर्र से, तो फिर ये लगता है यार अगर मैं भी ऐसा कर लेता तो आई थिंक इट्स गुड फॉर मी। अब वो पैशन जनरेट हुआ, पैशन आया, डेडिकेशन आया। तुम्हें क्या लगता है कि दिस 3 month and 6 month विल इम्प्रूव द कम्युनिकेशन लैंग्वेज एंड द कम्युनिकेशन स्किल्स इन यू? नो, इट्स ऑलरेडी इनसाइड यू। ये खुद में है, आपके अंदर ऑलरेडी समाया हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अंदर एक भाषा कोई भर देगा क्या? क्या आप ऑटोमेटिक फटाफट 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 बोल रहे हैं? भगवान ने सब ऑलरेडी सेव करके इधर भेजा है, बस उधर राइट पासवर्ड का जरूरत होता है। जैसे वो पासवर्ड जाता है, वो फाइल खुल जाता है, बोले तो वो पासवर्ड ही है कॉन्फिडेंस का। इसीलिए आदमी उस माहौल में, उस परिवेश में, उस सिचुएशन में खुद को ले जाता है, जिससे कि हनुमान जी की तरह सुग्रीव के जामुन के माफिक कोई मिल जाए और याद करा दे कि आप कितने शक्तिशाली हो, और आप हो। आई रिमेंबर द टाइम कि आफ्टर 10th स्टैंडर्ड आई डिड कंप्लीट स्कूलिंग फ्रॉम द विलेज बैकग्राउंड। पूरी पढ़ाई लिखाई गांव से हुई, और अब गांव में ऐसा भी नहीं कि प्राइमरी में पढ़े, नर्सरी लेवल पे भी पढ़े, बट नर्सरी मतलब नर्सरी ही थी, प्योर हिंदी मीडियम और होती थी, सरस्वती शिशु मंदिर टाइप का। प्राइमरी में भी पढ़ा, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद मिडिल क्लास में एंट्री हुई, 6 लेके 8 स्टैंडर्ड तक। फिर इंटरमीडिएट कॉलेज में जाने का मौका मिला, फुल टू फुल हिंदी बैकग्राउंड।
10th के बाद आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू फेस अ इंटरव्यू। तो मेरे को इंटरव्यू कराया जा रहा था, रिटर्न हो गया, इंटरव्यू गया, तो इंटरव्यू संजोग से वाइस प्रिंसिपल ले रहे थे। देन ही आस्क्ड मी कि टेल मी अबाउट द मोल एंड एटम एंड प्लीज़ ब्रीफ अबाउट इट एंड गिव अ प्रॉपर डेफिनेशन अबाउट इट। अब ज़िंदगी में पहली बार तो मोल और एटम सुने थे, शुद्ध हिंदी मीडियम की पढ़ाई उसी किताब से पढ़ लिख के आए हुए थे। अब कोई अणु परमाणु पूछ ले तो हम वाट लगा दें, लेकिन अब पढ़े तो हिंदी से हैं तो समझ में कहाँ से आएगा कि पूछा क्या जा रहा है। तो हमारे फेस पे रिएक्शंस थोड़े चेंज हुए, वो समझ गया कि मैं समझ नहीं पाया। देन ही आस्क्ड इन हिंदी, फिर उन्होंने हिंदी में पूछा, बट वो चीज़ मेरे को ज़िंदगी में बहुत एम्बैरस की। और फिर ये रियलाइज़ हुआ जाके यार कि लाइक, क्योंकि फिर उस तरह की कंपनी में गए, उस तरह के लोगों के साथ गए, वेयर आई सी द पीपल की दे आर स्पीकिंग थ्रू आउट इंग्लिश लैंग्वेज, बहुत कंफर्टेबल हैं, अच्छे से बोल रहे हैं। तो फिर ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ टफ या असंभव नहीं है। अगर इंसान सच्ची शिद्दत और लगन से प्रयास करे तो कुछ भी क्या कर सकता है बच्चा, बदल सकता है। बजाय इस बात के रोते रहने से कि मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है, मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है, मेरी, इससे तो कुछ नहीं सुधरने वाला है। ज़रूरत है प्रयास की, ज़रूरत है एफर्ट्स की। और ऐसा भी नहीं कि क्लास ज्वाइन भर कर लिया इससे काम हो गया, ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है कि जस्ट यू बिकम पार्ट ऑफ द क्लासरूम देन यू थिंक आई बिकम कॉन्फिडेंट टुवर्ड द कम्युनिकेशन लैंग्वेज। नो, उसके लिए भी आपके एफर्ट्स जारी होने चाहिए। अल्टीमेट आपके अंदर घुस के कोई और थोड़ी बोलेगा, आपके अंदर से कौन बोलेगा, आप ही बोलेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फील योर इम्पोर्टेंस। ये तो वही हाल हो गया कि हम जिम में जाएं और ट्रेनर हमको जो है बॉडी बिल्डिंग करके दिखाए और हम उसको बोले सर बड़ा बढ़िया करते हैं आप, ऐसे करते रहिए। अब बताओ तुम्हारा बनेगा बॉडी कि उसका बनेगा? सेम थिंग। तो वही क्लास में भी है। अगर 90 मिनट में 80 मिनट सर ही बोलते रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, तो सर का कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा कि आपका होगा? सुनने में मज़ा बहुत आएगा आपको, ऐसा बात नहीं है सर बहुत बढ़िया बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, चिक बोले तो एक नंबर, बट आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा वहाँ पे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। यू टेक एवरीडे इनिशिएटिव एंड मेक अ लिटिल प्लान कि मेरे को आज ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई बिकम द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्लासेस, तो हम लोगों का 3-4 का अपना ग्रुप बन गया था दोस्तों का। तो हम रैंडमली कोई टॉपिक चुन लेते थे एंड वी हैव ऑलवेज डिस्कशन। लोग तो इधर कोटा पूरा करने आते हैं, करो भागो। मसला ये प्रॉब्लम का बन गया है कि हर आदमी चाहता है कि कोई ऐसा जूस आ जाए जिसको पिए हमारी बॉडी क्या हो जाए, बिल्कुल फिट हो जाए। कोई ऐसा जुगाड़ लगाएं सर जिससे हमारा अंग्रेजी धर क्या होने लगे। भाई तभी तो आज के डेट में सोना बेल्ट बिक रहा है इस देश में, तभी तो गंजे को तेल बिक रहा है। क्यों हो रहा है सब? आप समझ पा रहे हैं इस बात को? बिकॉज लोगों का माइंडसेट ऐसा है, उन्हें ऐसा ही कुछ चाहिए। गजब का हाल है। और इस चक्कर में टाइम समय सब वेस्ट होता है, लोगों का पैसा भी होता है, लेकिन समझ में नहीं आता। मैं एक जिम में गया, वहाँ का प्लान था, तो उसने जो है प्लान दिया, कहा सर इफ़ यूर कमिंग मंथली प्लान देन 5000 पर मंथ। क्या लगेगा आपका? 5000 रुपये। और सर आप 12 महीने के ले लो मात्र 15,000 में। अब साला मैंने जोड़ा, हमने कहा सर एक बात बताओ आप मुझे, 1 महीने का 5000 है, 12 महीने का 15,000 रुपये है, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? और उस पर कह रहे हो कि चलो हम अभी 15% और 10% डिस्काउंट भी दे देंगे आपको, तो सर 13.5 हो गया। कहा सर देखो ऐसा है, मतलब क्लोज था। हमने कहा पॉलिसी का राज क्या है भाई? देन ही सेड देखो सर एडमिशन 1 महीने का लेगा ही, तो क्या है सर वो आएगा केवल 4 दिन, उसके बाद मैदान छोड़ के भग जाएगा। ये 95% केसेस हैं। इसलिए हम लोग करते हैं ऐसा पॉलिसी बनाओ कम से कम उसके हाथ से मेरे को 15,000 तो आ जाए, हम लोग उसी में खुश हो लेते हैं, क्योंकि 95% केस क्या हैं? भग जाने हैं मैदान छोड़ के। तो सर बताइए 5 कमाना बुद्धिमत्ता है कि 15? मैंने कहा बिल्कुल सर 15, और क्लाइंट भी 15 पे करके क्या करता है उधर जाता है। तो यू नीड टू रियलाइज, यू नीड टू फील इट बेटा कि इफ यू आर कमिंग टुवर्ड द क्लासरूम, तो व्हाट टाइप एफर्ट्स यू आर गिविंग, ट्राई टू क्रिएट एटमॉस्फेयर अराउंड यू। मैंने बच्चों को सलाह दी है 4-5 का अच्छा ग्रुप है आपका दोस्तों का, एक टॉपिक आप डिसाइड कर लो भैया, डेली कोशिश करो उस टॉपिक पे पहले पढ़ो, उस पर अच्छे से नोट्स, ये भी तो एक काम है। यही तो आपका पर्सनालिटी बदलेगा, आपका कॉन्फिडेंस लाएगा आपके अंदर बच्चा। एंड जस्ट मेक अ डिस्कशन। हाँ टफ है, दोस्त ढूंढने पड़ेंगे, ग्रुप बनाना पड़ेगा। अगर बाकी सारी चीज़ की जा सकती है, ये भी तो की जा सकती है भाई, और कौन करेगा? आप नहीं करोगे तो। एंड हैव अ प्रॉपर डिस्कशन।
इफ़ यू वांट टू इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस लेवल देन आई सजेस्ट अनदर वे। जैसे बहुत बच्चों का एक रोना रहता है, सर मेरे को बहुत वकैब प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम है? हमने कहा वेरी गुड, लाजमी सी बात है कि भी बंदूक होगी गोली नहीं होगी तो फिर मतलब बंदूक किस काम की? हाँ, तो सेंटेंस तो तब निकलेंगे जब आपका वर्ड पार पे मजबूती होगी। तो आपका वर्ड पार का प्रॉब्लम है, होगा ही सबका। हाँ चलो ऐसे हिंदी के मेरे को बताओ 3-4 वर्ड छोड़ो, एक वर्ड बताओ हिंदी का जिसका इंग्लिश आपको ना आता हो, कोई भी। क्या? अच्छा, शुभ की अंग्रेजी तुम्हें नहीं आती। और भाई कौन बोला? पहले तो खड़े हो जाओ तुम। शुभ का मतलब समझाओ। गुड मोमेंट की बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? खुद ही मुझे बता भी रहे हो। बैठो। और भाई एक वर्ड हिंदी का बताओ, नहीं तुम लोगों को अंग्रेज घोषित करके मैं इधर से जाऊंगा। क्या घोषित करके जाऊंगा? सर ये सारे अंग्रेज बैठे हुए थे, खामखा आपने मेरे को भेज दिया। अगर भाई हिंदी नहीं मिल रही मतलब सारी की अंग्रेजी आती है तुम्हें। ऐसे इधर बैठा रहूंगा 3 घंटे ना, तब भी तुम्हारे बस की नहीं कि तुम एक वर्ड निकाल के ले आओ। कितने लेके आओ? कर दिया ना मैंने जामंत वाला काम। सारे अंग्रेजी के हनुमान बैठे हैं इधर, सबका वर्ड पावर मजबूत है। अभी तक तो बड़ी दिक्कत थी। सोचो, जितना सोचोगे सबका आएगा। यही तो रियलाइज करा। वही जो सेम है वही है। ये साइकोलॉजी का हिस्सा है बेटा। किसका हिस्सा है भाई? सब कॉन्शियस में जो रहेगा वही तो आएगा ना बेटा। तो आपके सब कॉन्शियस में वो है, वो आपको ऑलरेडी आ रहा है। जो नहीं वो आपको आ ही नहीं रहा है। और आपका दिमाग, इसीलिए फौज में हमारे एक साइकोलॉजी टेस्ट होता है। लोग बहुत साड़े बनते हैं। क्या बनते हैं? सारी सच्चाई निकल के क्या हो जाती है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एकदम सही है। किसी ने कहा था, जैसे कहा था वेरी गुड, महात्मा गांधी जी ने कहा। किसने कहा? सबको पता है। अब तुम्हारे सामने ऑनेस्टी वर्ड आ गया और तुमने लिख दिया खटाक से साइकोलॉजी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। भैया इसमें तुम कहाँ नजर आए? इसमें तो गांधी नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं? और हम ढूंढ तुमको रहे थे। तुम रियल नहीं हो, तुम रील हो। एंड साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। अगर वो ऑनेस्ट होता और उसने ऑनेस्टी को जिंदगी में एक्सपीरियंस किया होता तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ना लिखता। ऑनेस्टी की रिस्पेक्ट करता, ऑनेस्टी को उस दृष्टिकोण से उस तरह की सेंटेंस फ्रेमिंग करता बच्चा जो जिंदगी में इंप्लीमेंट करने के बाद उससे उसका फायदा हुआ। मतलब उसका कहीं ना कहीं सेल्फ इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता। किसी भी एक्शन, किसी भी रिएक्शन को करना बड़ी बात नहीं है। उस एक्शन रिएक्शंस को आप जो कर रहे हैं उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है, ये मेरे लिए बड़ी बात होती है। एंड दैट शोज द रियल हीरो एटीट्यूड। तो अभी आपके जो सब कॉन्शियस में बच्चा वही आ रहा है। क्या आ रहा है? वही आ रहा है और कुछ आएगा ही नहीं। चलो अब इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं। अभी तुमको बैठे बैठे मैं कम से कम 20 मसालों का नाम लूंगा, तुम एक नहीं बता सकते। मैं बैठे बैठे इससे कितने फल के नाम लूंगा जो तुम एक नहीं बता सकते हो। ऐसे बैठे बैठे मैं कितने डोमेस्टिक आर्टिकल बोले तो हिंदी में घर के जो सामान होते हैं, कितना नाम लूंगा तुम नहीं बता सकते हो। एक छात्र का जीवन जीते हो ना बच्चा, अगर खुद को इमेजिन करो अपने क्लासरूम, जितने भी लोकेशंस पे तुम जा रहे हो वो क्लास है, आप में एक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। ट्यूबलाइट, बोर्ड, फैन, सी, यू नो इन इट टू एवरीथिंग अराउंड यू। आपके जितना भी सर्कमस्टांस में चारों चीजें हैं आपके चारों ओर, आपका उस पर जजमेंट होना चाहिए, क्योंकि आप उन्हीं का इस्तेमाल करोगे। आसमान से कोई चीज नहीं गिरेगी। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब ये है मेरा बच्चा कि सुबह से शाम तक जितना भी हिंदी का शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप उनको लिखो और कोशिश करो उनका अंग्रेजी तलाशने का। हर वो चीज जो तुम्हें दिखाई देती है, जिसकी हिंदी तुम देख पा रहे हो, हिंदी में उसको समझ पा रहे हो, उसका अंग्रेजी फाइंड आउट करने का आपके अंदर नेचर होना चाहिए बेटा। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये आपका सेल्फ डिक्शनरी बन जाएगा बच्चा। क्या बन जाएगा? दैट्स द रियल पावर। ये आपको एहसास दिलाएगा कि फॉर मी द लैंग्वेज इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग सर, आई हैव एनफ कलेक्शन ऑफ वोकैब एंड दैट ऑटोमेटिकली इंक्रीज कॉन्फिडेंस लेवल इन यू बच्चा, एंड इट विल बी हेल्प टू इम्प्रूव अ लॉट। बट अंत में बेटा बात वही आती है कि करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चा? घूम के वही आएगी सारी बातें। आई नो इट्स वेरी इजी टू से फॉर समवन कि हाँ डिपेंडेंट हो जाओ, गेम हो गया, हम दौड़ा देंगे। हम कोई नहीं दौड़ाता भाई, कोई नहीं कराता। सब बोले तो किसको करना पड़ता है? खुद को करना पड़ता है। नोबडी एल्स।
Nobody else. The people will guide you, just give you direction. The efforts need to come from your side. Efforts बच्चा आपसे ही आएंगे निकल करके. सोचो मैं देश को कितना समझाता हूँ कि जस्ट फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन, फोकस ऑन कम्युनिकेशन. इवन आई सजेस्टेड एवरीवन कि जस्ट मेक 2 प्रॉपर रजिस्टर, one for vocab collection and second Hindi sentences collection. Like you speak throughout Hindi till morning to night, every day. You know what type of sentences you are using in your expression whole day. आपको उधर समझ में तो आता होगा किस तरह का बेटा आप वाक्य बोलते हो रोज की बातचीत की भाषा में. ऐसा अजूबा तो बोल, किल्लड़ तो बोलते नहीं हो. You speak proper sentences ना. Write down all sentences यार and find the translation for those sentences. At least you need to realize that ना कि how much capable I am. If you're not capable to maintain the translation for those sentences we are speaking whole day with your friend and somebody else, then where is the confidence यार. कैसे आत्मविश्वास आएगा भाई. इसके लिए कोई क्या अलग से इंजेक्शन मारेगा क्या आगे. Create a second register. Write down the all sentences बेटा, whatever you speak throughout day and make it proper Hindi to English. Like उसका translation करो. Then ask your teacher, discuss with your teacher. Then just see the confidence level. फिर देखो कितना तेजी के साथ उड़ोगे. बट ऐसा नहीं कि इन 2 चीज़ों को कर देने से सब हो जाएगा. बट इन सब के बावजूद आपको किसी न किसी विषय पे, किसी न किसी मुद्दे पे अपने दोस्तों के बीच बैठ करके अंग्रेजी में बात करना पड़ेगा. जितना अंग्रेजी का जानना ज़रूरी है बेटा, उतना ही ज़रूरी होता है किसी मुद्दे पे जानना. किस पे जानना? Until unless you don't have a knowledge. जैसे at the same day whatever topic he got, he was not clear about the topic. What is the topic, sir? The language is not a first problem. The problem is a content, knowledge. I don't know anything about this topic, sir. मेरे को इस टॉपिक का ABCD नहीं आता सर. आता हो तो हिंदी में पहले बोलो, then create in English ना. And एक चीज़ और, किसी भी टॉपिक को पढ़ना बोलने में 2 चीज़ होता है बच्चा. एक होता है कि आप किसी को सुन के रट रहे होते हो और आप बोलना चाहते हो, और एक होता है बच्चा कि आप उसमें इन्वॉल्व होते हो. बोले तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द इशू, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोज एंड कॉन्स अबाउट द टॉपिक लाइक यू अंडरस्टैंड इन हिंदी. आई थिंक फॉर एवरी आइडिया, एवरी कॉन्सेप्ट, एवरी इशू बच्चा you have your own ideology, own thought process and we have a respect for that, but at least you should create something ना. आप किसी भी मुद्दे को लेके बेटा, आपका विचार हो सकता है, आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है बच्चा, आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है, बट आप कुछ क्रिएट करो ना मेरे भाई. And that creation will come once you involve in the topic. And that involvement will not come directly. For that you need to do efforts. उसके लिए आपको efforts करने पड़ते हैं. 4 लोग. अभी तो यार डिजिटल का टाइम. I remember my time, buddy. There was no net and digital solution for the topic and all. Today era is changed. If technology have a negative aspect, then technology have a positive aspect too. Now whatever topic you can listen many people on the same topic in English language, in Hindi language. So you can understand what is the right and what is the wrong. देखो इंसान का दिमाग किधर है. वो किसी भी मुद्दे को सुनेगा, एक पक्ष सुना तो कुछ अलग विचार बनता है, दूसरे को उसी मुद्दे पे सुना तो अलग विचार बनता है. जैसे कि सपा वालों ने जो है भाजपा को कहा कि इनका चुनाव चिन्ह बुलडोजर हो जाना चाहिए. क्या हो जाना चाहिए? क्योंकि बिल्डिंग बहुत गिरा रहे हैं. तो भाजपा वालों ने भी सपा को कहा कि भाई इनका चुनाव भी जो है AK-47 हो जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि बुलडोजर लगा के गिरा ही उसी का रहे हैं जिसका पास क्या है, AK-47 है. हाँ, तो उनका भी अपना ओपिनियन है. अब दोनों के आइडियोलॉजी पे जाओ, कई मसले पे देखेंगे तो वो सही लगेंगे, कई मसले पे देखेंगे तो वो. तो कुछ भी परमानेंट सही नहीं है और कुछ भी परमानेंट गलत नहीं है. सब कुछ विचार है जो चलता रहता है, और हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा है. समाजवाद की अपनी होगी, भाजपा की अपनी होगी, कांग्रेस की अपनी होगी, और कोई किसी मामले में किसी से कम नहीं. विचारधाराएं ही तो चलती है, और यही तो हमारे देश की खूबी है कि हर मसले को लेकर के अलग अलग थॉट प्रोसेस हो सकते हैं. लेकिन आपका थॉट प्रोसेस कहाँ है? हु आर यू? स्टिल यू आर द नागरिक ऑफ दिस कंट्री एंड यू डोंट हैव एनी ओपिनियन अबाउट एनीथिंग. आपको किसी चीज को लेकर कोई ओपिनियन ही नहीं है. मान लो किसान मुद्दा मैं उठा दूं आपके सामने, लाइक वी टॉक अबाउट द फार्मर 3 hills last 1 year, you know, that strike and dharna is going on. अब आपका ओपिनियन इस पे चाहिए मेरे को. आपका ओपिनियन कब बनेगा?
उसके बाद में If I get the confidence of this topic, then I made any एंड बेटा यू नो आप टिकैत साहब को सुनोगे तो एक अलग थॉट प्रोसेस बनेगा, वहीं भाजपा के तोमर साहब को सुनोगे तो एक अलग ही प्रोसेस बन जाएगा. But firstly we need to listen carefully. Everyone. Constitution. Then try to come to the conclusion. और इस प्रक्रिया में इन दोनों के अलावा तुम्हें तीसरे को भी सुनना पड़ेगा जो एक्चुअल पॉइंट रखता है उसको लेकर. What in this act we also consider that what is this? बोले तो बीबीसी भी सुनना पड़ेगा. Then you get the real feedback about any issue and things. अच्छा, once you just increase such a attitude in your personality बेटा, कभी भी इस तरह का मुद्दा आएगा तो आप चुप बैठोगे? आप कूदते रहोगे जब तक अपना 2-4 लाइन जो समझ में आया रहेगा बोल नहीं दोगे. यू नो, तो डू समथिंग. दैट कॉन्फिडेंस, दैट पैशन विल नॉट कम डायरेक्टली, इट विल कम बाय द एफर्ट्स. ऐसे थोड़ी कहा जाता है यार कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस का क्या मतलब? ऐसे बैठे रहें प्रैक्टिस हो गई सर? प्रैक्टिस करना पड़ता है ना, प्रैक्टिस करना पड़ता है. And I'm just telling to everyone, like all aspirants, they are preparing for the defense services, even for the commission category. बच्चे are non-commission category. I think for both, communication played a vital role. और मज़ेदार भाषा है भाई, बस थोड़े से प्रयास चाहिए. क्या चाहिए? जो हम करते ही नहीं. डिपेंडेंट हैं, नहीं डिपेंडेंट मत बनिए, खुद पे भरोसा करिए और एफर्ट शुरू करिए. आज से शुरू कर दो, 10 दिन बाद अंग्रेजी बोलने लगोगे. और जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं बोल पाओगे. 10 साल बैठे रहोगे. ऐसा कोई लिखा है क्या स्कूल में बैठने से इंग्लिश बोलना शुरू हो जाता है? तो बिना मतलब वाली बात हुई ना बच्चा. प्रैक्टिकल बात तो यही है. मैं तुमको एज ए टीचर उचर नहीं समझा रहा हूँ, एज ए छात्र समझा रहा हूँ जो मेरे जीवन के अनुभव रहे हैं, जिस तरह के एफर्ट्स, जिस तरह के प्रयास मैंने किए और अपने ही प्रयास से हुआ. हम गुरु का गाइडेंस मिला, सपोर्ट मिला, जहाँ फंसा उन्होंने गाइड किया, जहाँ ज़रूरत थी ग्रुप में मुझे बैठाया गया, मुझे बोलने का मौका दिया गया. उन सबका योगदान का मैं शुक्रगुजार हूँ. बट इस सब के बावजूद प्रयास मेरे थे. वो तो टॉपिक देते थे, क्या देते थे? बट उस टॉपिक पे स्टडी करना, एक कंटेंट प्लान करना, बच्चा एक कंटेंट क्रिएट करना, दैट वाज माय रोल. वो मेरा काम था. यहाँ तो कितने लोग को शायद जीडी का टॉपिक दे दिया जो तो अगले दिन भाग जाएंगे, आएंगे नहीं क्लास में ही. उनको ऐसा लगता है कि किसी उसका नुकसान हो रहा है. देखो भाई ऐसा समझ लो, यहाँ जो खड़ा है, यहाँ खड़ा है, इसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला है. अगर आप सोच रहे हो कि हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलेगा, हमारा ये काम है. सारा परिवर्तन किसकी ज़िंदगी में होना है? क्लियर है ये दिमाग में? जो भी होना है, विकास होना है, डेवलपमेंट होना है, वो किसकी लाइफ में होना है? अब उसको तुम कर लो या भाग जाओ, दोनों तुम्हारे हाथ में. हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपना एफर्ट्स ही कर सकते हैं ना. हम तो अच्छे के लिए समझाएंगे, हम तो हर बार समझाते हैं. कई सारे बहादुर बनते हैं, देखो मैं नहीं आया. हम कहा अच्छा जी, किसका नुकसान हो गया? ये मेरा कुछ जाएगा इससे? अरे तुमने फीस जमा की है, तुमने सब कुछ दिया, मैं क्यों बोलने जाऊं? लेकिन इसी में साड़ा बना पड़ा है. आया स्टेडियम का मौका है, जाना है, सोए पड़ा है सुबह, देखो जी नहीं गया मैं. अरे भाई कौन सी तीर चला ली तुमने? खुद को ख़त्म कर रहे हो तुम. किसी का कुछ नहीं बदलेगा बेटा, सारा फ़र्क आपके ही जीवन में पड़ना है. टेक इट सीरियस. आई थिंक यू आर गिविंग 1.5 hour प्रीसियस टाइम ऑफ योर लाइफ, एंड दिस प्रीसियस टाइम मस्ट बी यूटिलाइज यार. और ये प्रीसियस टाइम बच्चा यूटिलाइज होना बहुत ज़रूरी है. And utilization is all about कि after a stage, I know there is a several activities include during the communication classes. I know बहुत सारी activities हैं जो बच्चे include होती हैं. But you talk about the major activities is all about GD presentation. GD presentation. Even that GD and presentation will go in different form. It will go in the debate sense. It will happen in the sense of conversation. But the ultimate GD and presentation. And but you know the GD and presentation, हमारे फौज में इसको GD and lecturate बोलते हैं. क्या बोलते हैं? The both activity just needed one thing, is that what type communication skills you have. ये आपके अंदर क्या एक्सपेक्ट करते हैं बच्चा? और कम्युनिकेशन स्किल्स एक चीज़ से नहीं बनती है, उसमें सब लगता है जो सर आपको सिखाते भी होंगे. प्रोनाउंसिएशन पार्ट क्या लगता है बच्चा? उसमें बच्चा आपकी एक्यूरेसी का भी होना सही बहुत ज़रूरी है. उसमें कंटेंट भी आपका क्या होना चाहिए बच्चा? अच्छा होना चाहिए. उसमें आपका WPM वर्ड पर मिनट स्पीड, दैट शुड बी ऑल्सो बैलेंस. उसमें आता है बच्चा आपका
MTI का प्रॉब्लम किसका आता है? मदर टंग इन्फ्लुएंस, फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग। इफ समबडी इज कमिंग फ्रॉम द बिहार, देन ऑब्वियसली ऑटोमेटिक उसके अंदर बिहार का RTI प्रॉब्लम होगा। बोले तो रीजनल टंग इन्फ्लुएंसेस। पीपल आर कमिंग फ्रॉम द साउथ इंडिया, obviously there is a problem of mother tongue influences on them. When they speak English language, they speak in a very different way actually. That all tone inculcate whatever style they are speaking in their own languages, you know. But you need to work on that. अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सारे साउथ इंडियन वैसे ही बोलते होंगे, हाँ जी the things are जी good जी ऐसे, no, everybody is not going to speak like that, ना. You see a lot of people from South India, they are just staying in foreign countries, they are not speaking like this, ना. They work on their MTI and RTI problem. Then that overall communication will improve. तब जाके पूरा communication क्या होता है बच्चा? Improve हो पाता है। तो one thing must you need to note is that कि सर I need create 2 register. कितने रजिस्टर करने हैं बच्चे? 2 करने हैं। One for the vocab collection, आप कर सकते हो, बड़ी चीज़ नहीं है। एक दिन में मत सोच लेना कि एक ही दिन में मेरे को पूरा जंग जीत लेना है। धीरे धीरे 10 करेंगे, 20 करेंगे, बच्चे करते रहेंगे। काम ही क्या है सर हमारी ज़िंदगी में। और एंड सेकेंड सेंटेंस क्रिएट करिए आप। आपको तो पता है ना हिंदी में आप क्या बोलते हैं। आपकी इच्छा नहीं होती है जानने का कि जो हम हिंदी में बोलते हैं उसको अंग्रेजी भी हमको आता है कि नहीं आता है। ये किसका जिम्मेदारी है जानने का? ये आपका जिम्मेदारी है बच्चा। यू नीड टू नो, ट्राई टू फाइंड आउट यू आर एबल टू ट्रांसलेट इट और नॉट। एक्यूरेसी वही है। एंड स्टार्ट डूइंग। एंड ये 2 चीज़ कर रहे हैं तो थर्ड एक्टिविटी बड़ा ही सजेस्ट ऑलवेज कि स्टार्ट विद द स्मॉल टॉपिक। अब ऐसा नहीं कि एक ही बार में बैठ के तुम जो है पराली इशू पे डिस्कस करने लगो बैठ करके। एक ही बार में जो है तुम सार्क सम्मेलन पे बात करो। एक ही बार में सर हम तो G20 मीट्स पे बात करेंगे, ब्रिक्स पे बात करेंगे। सर हम हल्का तो बात करते ही नहीं कभी मार्केट में। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सामान्य मुद्दों पे भी आप बात कर सकते हैं जिस पे आपका अभी थॉट प्रोसेस आप सक्षम है। पहले उस पर बात करिए, फिर उससे थोड़ा ऊपर आइए, फिर उससे थोड़ा ऊपर आइए। धीरे धीरे आप परफेक्ट थॉट प्रोसेस पे क्या होंगे बच्चे? पहुंच जाएंगे। एक दिन में कोई बेटा शेर नहीं बनता ना। एक दिन मूवी देख के देखे सुल्तान निकले बाहर तो बोले आज सलमान खान बनना है। रेस लगा रहे हैं, 2 ही दिन के अंदर इनको पता चल गया हम सलमान खान थोड़ी हैं, हम सलीम खान हैं। मेरा कुछ नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता है? तो दैट्स मोटिवेशन इज़ नॉट गुड। कहते हैं इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि वो स्टेप बाय स्टेप प्रयास करने से ही ज़िंदगी में बच्चा क्या होता है? क्लियर? तो 3 चीज़ें अहम समझ में आई आपको। क्या क्या बच्चा? फर्स्ट, एक वोकैब का बेटा रजिस्टर आप बनाएंगे भैया। सेकंड, सेंटेंस का कर लेंगे। कोई बड़ा चीज़ तो नहीं ना बच्चा, ये करो, बहुत मज़ा आएगा। ऐसा लगेगा सुपरस्टार आदमी हैं आप और आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है बच्चा? आपका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है? और तीसरा चीज़ क्या बच्चा ज़रूरी है? स्टार्ट डिस्कशन ऑन वेरी बेसिक टॉपिक्स। अरे हम कह रहे कौवा कहानी पे डिस्कस करो यार, जो पानी घड़ा भर लिया था। वो चूहा और बिल्ली की कहानी डिस्कस करो, 2 बंदरों की कहानी डिस्कस करो, नो प्रॉब्लम। एट लीस्ट स्टार्ट फ्रॉम समवेयर ना यार, कहीं से शुरू तो कर भाई। हाँ बच्चा? No one is friend. We can talk on the front of the mirror. Exactly. If you don't have a circle, no problem. Talk in front of mirror. Your friend is in front of you. हाँ, तुम्हारा असल दोस्त तो तुम्हारा। What are you? If you want to, हाँ, obviously you have now you have very lot of resources यार। हमारे ज़माने में हमको याद है भैया कि ये इतना रिसोर्स नहीं था। तो DD न्यूज आती थी, 7 बैंड का जो है रेडियो आता था, लंबा वाला एंटीना। अरे हम आज के आदमी नहीं, बहुत पुराने आदमी हैं। ये कभी आप पूछिएगा जो है सुकुमार सर से हम कितने पुराने आदमी हैं। मतलब ये भी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो अलग बात है, मेंटेन किए हैं, बट हैं बहुत। हमारे साथ बरगद के पेड़ भी सूख गए हैं। तो उस ज़माने में वही एंटीना वाला खींचा जाता था और DD न्यूज़ पकड़ाते थे उस पर। क्या करते थे? क्योंकि आधा घंटे हिंदी आता था, आधा घंटे क्या आता था बच्चा, तो वो सुना करते थे। वही सेम न्यूज़ हिंदी में सुनते थे और सेम न्यूज़ बच्चा किस में सुनते थे? आज सोचो। और रिकॉर्डर के लिए, रिकॉर्डर का कौन सा ऑप्शन था? ये वाला, टेप वाला, ये दबाने वाला आता था ना, उसमें आवाज़ जो है रिकॉर्ड होती थी। मतलब ऐसा बहुत पुराना भी बात नहीं है, 90s की बात है। किसकी बात है ये? 90s की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो स्थिति थी। अभी तो तुम्हारे पास सब कुछ हाथ में है, नथिंग आउटसाइड। मोबाइल अपने आप में मतलब क्या चीज़ बना दी है। नाउ यू कैन यूज एवरी प्रॉस्पेक्ट दे, रिकॉर्ड कर लो, कुछ भी कर लो। हाँ, ये चीज़ है। तो जितना फ़ोटो खींचने और वीडियो बनाने में उतना अच्छा है कि मतलब अपनी आवाज़ ही रिकॉर्ड करके सुनो, खूब मज़ा आता है सुनने में। अच्छा, मैं ऐसा भी बोलता हूँ
किसी और से फीडबैक लेने का ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद ही अपना फीडबैक बच्चा क्या करते रहेंगे, देते रहेंगे। ठीक भैया, ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट। जैसे मैं इधर बैठ के अरे मैं तो सारे बच्चों को बड़ा प्यार करता हूँ, बहुत जानता हूँ, सबको मैं बहुत मानता हूँ, खाक मानता हूँ, खाक जानता हूँ। मैं कितनों को जानता हूँ बेटा, हजारों हजार बच्चे होते हैं, मैं कितनों को पर्सनली पहचानता हूँ। और तुम सोचो कि मैं पर्सनली मिलने बैठ जाऊं तो तुम्हें लगता है कि मैं एक साल में यहाँ के लोगों से नहीं मिल पाऊंगा। अगर मैं 5 मिनट 10 मिनट का भी टाइम दूं तो पॉसिबल है मेरे लिए? नहीं पॉसिबल है यार। हाँ, मंथली रिपोर्ट्स आती हैं, अटेंडेंस रिपोर्ट आती है, जिसके आधार पे कई चीज़ें जज कर पाना मेरे लिए क्या होता है। मैं ऑनेस्टली कहता हूँ कि ये जो तुम्हारी रिपोर्ट है ना बेटा, जो तुम महीने भर मेहनत करके मुझे भेजते हो ना, यही तुम्हारा सच है और इसी से मैं तुमको पहचानता हूँ और कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। बाकी सब फेक बात है, सब डायलॉग वाला बात है। मैं तुमको ये करा दूंगा, मैं तुमको वो करा दूंगा, कोई कुछ नहीं करा देगा। आप कुछ कर पाएंगे ना, मेरे कहने से आप सफल हो जाएंगे ना मेरे कहने से असफल हो जाएंगे बच्चा। ये दोनों निर्धारण आपके हाथ में है। हर महीने जो रिपोर्ट कार्ड आपका आप मेरे सामने रखते हैं ना बच्चा, वही आपकी सच्चाई है और उसी से मैं आपको पहचानता हूं और कोई पहचान नहीं है। इस बात को हिंदी में लिख लीजिए आप लोग, एंड दैट्स फैक्ट। आप जहां स्टार की तरीके परफॉर्मेंस करेंगे आप तुरंत मेरी नजर में आएंगे। तो बिलीव मी, अगर ये 3 एक्सपेरिमेंट आपने जिंदगी में कर लिया, फर्स्ट क्या करना है बच्चा, वोकैब कलेक्शंस क्या करनी है, सेकंड क्या करना है, सेंटेंस का कलेक्शन बनाना है। जानते हो बच्चा, सेंटेंस अपने आप में एक जो वर्ड है ना, बहुत कुछ बताता है। ये कहता है हम 2 चीज़ों से मिलके बने हैं। सेंटेंस में ध्यान से देखो तो एक आएगा निकल के सेंस और दूसरा क्या निकलेगा, टेंस, और मिला के क्या बनेगा। जब भी आप कोई सेंटेंस बोलते हैं, जब भी आप कोई वाक्य बोलते हैं हिंदी में, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। क्या क्या सर? एक तो उस बात में क्या होती है, मैंने तेरे को क्या जाना है, कर लो ट्रांसलेशन, हो जाएगा क्या? क्यों नहीं होगा? मैंने को तुमने को क्या जाना है, क्या नहीं, इसमें सेंस नहीं है, तो क्या इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा? तो सेंस भी बात में होना चाहिए और वो बात टेंस में भी होनी चाहिए। टेंस क्यों निकला सर? इसलिए क्योंकि कोई भी बात जो बोलेंगे ना बच्चा, या तो प्रेजेंट में होगी, या तो पास्ट में होगी, या तो कैसे बाहर निकल जाएगी। क्या जिंदगी में 3 ही तो समय है, एक आज का, एक बीता हुआ, एक आने वाला है। तो सब चीज में सेंस रखना और टेंस, इसलिए कहा जाता है टेंस इज अ हार्ट ऑफ दिस होल लैंग्वेज। यू नो, ये बेस क्रिएट कर देता है, सारी चीजें इसी पे डिपेंड करती हैं। तो बस जिस दिन आपने सेंटेंस फ्रेम करना शुरू किया, देखा आप जो वाक्य बोले हो इसका सेंस भी कुछ है कि ऐसे बोल दिया सर, फिर उसमें तलाशोगे टेंस, क्या तलाशोगे, बोले तो मेरे को इसका ट्रांसलेशन आता है कि नहीं आता। ऑटोमेटिक बेटा टॉप ऑफ ग्राउंड जाओगे और फिर उसके बाद छोटा छोटा टॉपिक, अच्छा अच्छा टॉपिक इकट्ठा करिए आप लोग बच्चा। 3-4 दोस्तों का ग्रुप बनाइए। बच्चे ने कहा मिरर के सामने भी बोल सकते हो भैया, आवाज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हो बच्चा। यू हैव मेनी ऑप्शंस बट डू समथिंग, बट कुछ आप लोग करिए, करके देखिए, आपको अच्छा महसूस होगा और लगेगा कि नहीं हम भी कर सकते। इट्स नॉट अ तोप, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और सबको करना चाहिए। देश के जितने भी बच्चे किसी भी कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेल्फ एफर्ट्स करिए, सर्किल बनाइए, नहीं है सो स्कूल में आइए, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, बेटर टू गो। 3 चीज़ों पे डेली काम होना चाहिए। किस पे? कोई ना कोई ट्रांसलेशन से रिलेटेड चीज़ डेली आपको सीखनी है बेटा। Yes, sir. At the starting, sir, we will continue this procedure. जी, ये मस्ट है। Firstly, we proceed the any grammatical rule. Second part is vocab and third part is Activity. And a topic to discuss. दिस इज द वे। हाँ, आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल सही कहा बच्चा आपने, 3 ही चीज़ है ही। इवन आई एम नॉट टेलिंग दैट कि फ्रॉम स्टार्टिंग यू स्टार्ट द ग्रामर ओनली, वी कैन स्टार्ट विद द vocab टू। Like we have sort of 10-20 words on the screen. We need to know the meaning of these words, and finally we need to complete the pronunciation of those words too. Once sir is briefing about the meaning, then he just make the pronunciation too. Done? Second step, we need to know something structure related to grammar. कुछ ना कुछ ग्रामर का मेरे को चाहिए, और ग्रामर का रूल बड़ा इतना आसान नहीं है। टेंसेस भी है, मॉडल्स भी हैं, कंडीशनल्स भी है, कॉजिटिव भी है, एम्फेटिक भी है, क्योंकि बड़ा रूप है ना बेटा इसका पूरा का पूरा। अब जैसे सेंटेंस कंडीशनल तुम्हारे सामने रख ही दिया जाए विचार, और तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं पता तो पूरी जिंदगी नहीं कर पाओगे। छोटी सी परिभाषा, एक बार पढ़ा दिया जाए तो तुम सुपरस्टार हो जाओगे। 3 एक्टिविटी डेली चलेंगे, नो इफ, नो बट, नो एक्सक्यूज। क्लियर? 3, 2, 1 अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ
बेस्ट स्टडी मटेरियल, अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कलसी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर।